ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटों को लेकर 7 मई को मतदान होना है। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और समाज को जातियों में बांटकर कहीं न कहीं वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे। ग्वालियर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने डबरा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम जातियों के आधार पर राजनीति नहीं करते, हम विकास के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन भाजपा प्रत्याशी जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, दबंगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। नरवर के चकरामपुर गांव में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले को लेकर प्रवीण पाठक ने भारत सिंह कुशवाहा पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने आप पर पलटवार करते हुए भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि अपने आप को शिक्षित होने की बात कहते हैं, लेकिन वह बात अनपढ़ और गंवारों जैसी करते हैं। कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, उन पर चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक कर रहे हैं। चकरामपुर नरवर की घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जो इस मामले में दोषी हैं उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। हम कभी जातियों की राजनीति नहीं करते हैं। हमेशा लोगों की भलाई के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आपके आशीर्वाद और आपने स्नेह के कारण जो प्रत्याशी दिया है, आपका बेटा प्रवीण पाठक, उस पर जातिवाद का आरोप नहीं है। जातिवाद में बाहुबलियों को संरक्षण देने का आरोप नहीं। मैंने कभी जातिवाद की राजनीति नहीं की। मैंने कभी दबंगों को संरक्षण नहीं दिया। मैंने कभी हत्यारों को संरक्षण नहीं दिया। मैंने हमेशा विकास पर आधारित राजनीति की है और न्याय पर आधारित राजनीति की है। चकरामपुर की घटना आपको याद होगी, सुना है चकरामपुर की घटना के बारे में? उमंग भैया, इस कलयुग में इतनी बड़ी घटना चकरामपुर में कि लोग कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट को वहां की एक जाति विशेष के कुछ गुंडों ने 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। क्षत्रिय परिवार था। उस परिवार के बच्चे को, जिंदा बच्चे को गाड़ी में डाल के जिंदा जला दिया। और जो सबसे ज्यादा शर्म की बात है, इतिहास में केवल जरासंध के बारे में सुना था, वो भी पुरुष था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती कि एक क्षत्रिय महिला, एक क्षत्राणी के जांघ पर पैर रख के उसको बीच में से फाड़ दिया। और इन नेताओं ने जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, इन्होंने उन बाहुबलियों को संरक्षण दिया। उन पर कार्रवाई कराऊंगा। जो भी दोषी होंगे ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि इस दुनिया में कोई दोबारा इस तरीके का कृत्य करने का तो साहस न कर पाए। किया ग्वालियर के युवाओं को नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। कहीं अहमदाबाद जाना पड़ता है, कहीं पुणे जाना पड़ता है, कहीं चेन्नई जाना पड़ता है। मैंने ये सौगंध खाई, ये संकल्प लिया है कि ग्वालियर के युवाओं को नौकरी के लिए अब कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ग्वालियर के युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियों की व्यवस्था में ग्वालियर में करके दूं। कांग्रेस प्रत्याशी को ये कहना चाहूंगा कि अपने आप को वो शिक्षित होने की बात कहते हैं। अनपढ़ गंवार जैसी बातें कांग्रेस के प्रत्याशी करते हैं। उनकी सोच देखिए कि जिस तरह से वो बयान ऐसे दे रहे हैं कि समाज में एक मनमुटाव हो, समाज में एक सामाजिक स्तर में एक बहुत बड़ी दरार पैदा हो। कांग्रेस पूरी तरह से ऐसा मानता हूँ अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। इसलिए वो जातिगत फर्जी वीडियो बनाकर फर्जी आईडियों से वो डलवा रहे हैं। और ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी जिनका मैं वीडियो सुन रहा था, जिन्होंने चकरामपुर की घटना का भी जिक्र किया है। अब चकरामपुर शिवपुरी जिले में करेरा विधानसभा में, और जिस तरह से उन्होंने मेरा भी उसमें नाम जिक्र किया है, तो मैं जी कहूँगा कि चकरामपुर जैसी घटना से
मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा जीवन बड़ा साफ है। समाज सेवा के क्षेत्र में 2 बार एमएलए रहा, मंत्री रहा। इस प्रकार के मेरे मन में कभी कोई ऐसी बात नहीं रहती है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रत्याशी को कि अगर आप पे मुद्दे नहीं है, आप पे जनता की बात कहने का आपका मन नहीं है, जनता जनार्दन होती है, जनता सब जानती है, इस तरीके की घटिया मानसिकता से राजनीति करना चाहते हो तो मैं ऐसा मानता हूँ ग्वालियर की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को और कांग्रेस को इस चुनाव में सबक सिखाएगी, क्योंकि झूठी अफवाहें फैलाने से लगातार वो चक्रामपुर की जो घटना को लेकर आप पे जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी और समाज वर्ग में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जातिवाद की राजनीति में कांग्रेस पूरी तरह से इसको चुनाव को मोड़ना चाहती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस की सोच अच्छी नहीं है। जिस घटना का, चक्रामपुर की घटना का वो बार बार जिक्र करके राजनीति फ़ायदा लेना चाहते हैं। आज एक पोस्ट भी मैंने देखी है, क्षत्रिय समाज के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी पोस्ट भी देखा है, उन्होंने भी इसमें जिक्र किया है। तो मेरा इस घटना से, मैं स्वयं कह रहा हूँ, मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। और कोई भी अपराधी हो वो समाज के लिए कलंक होता है। अपराधी को हम कभी संरक्षण नहीं देते, हमेशा कानून अपना काम करता है। और मेरा राजनीतिक जीवन ऐसा रहा है कि अपराधियों को मैंने कभी संरक्षण नहीं दिया है। किसी ने अगर अपराध किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, मैं इसका प्रस्ताव